ये कहानी शुरू होती है राम सेतु से, जिसे श्री राम ने बनाया था। लेकिन एक बहुत बड़े शिप के मालिक राम सेतु को तोड़ना चाहता था, क्योंकि अगर राम सेतु को तोड़ दिया जाए तो रामेश्वरम से श्रीलंका की समुद्री मार्ग बहुत छोटी हो जाएगी, जिससे उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके लिए उसे सुप्रीम कोर्ट में साबित करना था कि राम सेतु पुल को श्री राम ने नहीं बनाया है, बल्कि यह प्राकृतिक द्वारा बना है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को रिसर्च के लिए एक आर्कोलॉजिस्ट, जिसका नाम डॉक्टर आर्यन है, उसे एक पुष्पक विमान पर भेज देता है। पुष्पक विमान पर डॉक्टर आर्यन को रिसर्च के लिए सारी सुविधाएं दिए जाते हैं और समुद्र की गहराई में रिसर्च के लिए एक खास तरह का सूट बनाया था, जिसे पहनकर घंटों पानी के अंदर रिसर्च कर सके। डॉक्टर आर्यन उस सूट को पहनकर रिसर्च के लिए जाता है तो वहाँ उसे पानी में तैरता हुआ एक पत्थर दिखाई देता है। वो पत्थर श्रीलंका और भारत के बॉर्डर पर आता है, जिसे अपने साथ शिप पर लाने के लिए मना करता है। लेकिन डॉक्टर आर्यन उस सूट को खोलकर बाहर निकाल देता है और उस पत्थर को लेकर राम सेतु पर चलकर आता है, क्योंकि राम सेतु पर समुद्र का वाटर लेवल बहुत कम रहता है। फिर जब उस पत्थर को लैब में टेस्ट करता है तो पता चलता है कि यह तैरता हुआ पत्थर 7000 वर्ष पुराना है। और फिर राम सेतु, जिसे श्री राम ने बनाया है, वह भी करीब 7000 वर्ष पुराना है, जिससे यह बात साबित होती है कि राम सेतु को श्री राम ने ही बनाया है। लेकिन डॉक्टर आर्यन और भी सबूत इकट्ठा करना चाहता था। जब ये बात शिप के मालिक को पता चलता है तो उसने डॉक्टर आर्यन और उसके साथी को मारने का प्लान बनाता है और उसे एक खराब पनडुब्बी में दोबारा रिसर्च के बहाने से उसे मन्नार की खाड़ी में भेज देता है। लेकिन डॉक्टर आर्यन की एक फ्रेंड को शिप के ऑनर पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने उस पत्थर को चुराकर अपने साथ पनडुब्बी में ले आती है। पनडुब्बी तकनीकी खराबी के कारण समुद्र के अंदर तल पर बंद हो जाता है, मगर किसी तरह से डॉक्टर आर्यन अपने दोस्तों के साथ पानी के सतह पर पहुंच जाता है। फिर वहां उसे एक मछुआरा मिलता है जिसका नाम एपी है। वह अपने शिप में बिठाकर उसे एक टापू पर ले आता है और कहता है, मुझे पता है ऐसा पत्थर समुद्र में किस जगह मिलेगा। अगले दिन डॉक्टर आर्यन एपी के साथ समुद्र में उस पत्थर को लाने जाता है तो डॉक्टर आर्यन पर पुष्पक विमान के कुछ बदमाश गोलियां चलाने लगते हैं। यह देख एपी शिप को वापस टापू की तरफ मोड़ लेता है। तभी डॉक्टर आर्यन, एपी और उसके सभी दोस्त हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, लेकिन इस दौरान उसकी एक दोस्त को गोली लग जाती है और वह हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है। फिर डॉक्टर आर्यन देखता है कि श्रीलंका के कुछ पुजारी रावण की आरती कर रहे हैं, तो वह समझ जाता है कि राम सेतु को साबित करने के लिए सबूत भी श्रीलंका में ही मिलेगा। फिर एपी एक सोर्स से 1000 साल पुराना ग्रंथ का पता चलता है, जिसे रावण ने बनाया था। उस ग्रंथ में रावण का बनाया हुआ सीक्रेट गुफा के अंदर सोने की लंका का एक खास त्रिकोण का चित्र होता है और उस ग्रंथ में बने मैप को फॉलो करते हुए सबसे पहले अशोक वाटिका जाने का फैसला लेता है, क्योंकि उस ग्रंथ में एक चित्र मगरमच्छ के सिर जैसी आकृति की बनी होती है और अशोक वाटिका के पास के झरने में ही मगरमच्छ पाया जाता है। उसके बाद वो सभी अशोक वाटिका के पास वाले झरने में पहुंच जाता है। फिर डॉक्टर आर्यन, एपी और उसका एक दोस्त नाव पर सवार होकर गुफा को ढूंढने निकलता है। वहीं दूर जगह पर एक मगरमच्छ दिखाई देता है और उस मगरमच्छ को फॉलो करते हुए एक पहाड़ के पास जा पहुंचता है। डॉक्टर आर्यन उस पहाड़ की परछाई को पानी में देखता है तो उस पहाड़ की परछाई भी मगरमच्छ के मुख के जैसा ही बना होता है। तब डॉक्टर आर्यन समझ जाता है कि सोने की लंका का मुख्य द्वार पानी के अंदर है और तभी डॉक्टर आर्यन और उसके दोस्त पानी के अंदर से गुफा में पहुंच जाता है और गुफा के अंदर वह त्रिकोण, जिसे रावण द्वारा बनाया गया ग्रंथ में देखा था, वह ठीक उसके सामने दिखाई देता है। डॉक्टर आर्यन सबूत के तौर पर उस त्रिकोण की आकृति का बना हुआ सोने की लंका का फोटो ले लेता है। फिर वो सभी लोग गुफा के रास्ते त्रिकूट पर्वत पर बाहर निकलता है। त्रिकूट पर्वत की छाया एक बहुत बड़ी त्रिकोण की आकृति की बनी होती है। जब त्रिकूट पर्वत की छाया के करीब डॉक्टर आर्यन और उसके दोस्त जाता है तो वहां उसे ढेर सारा संजीवनी बूटी का पौधा दिखाई देता है। डॉक्टर आर्यन संजीवनी बूटी का एक पौधा अपने पास रख लेता है। तभी डॉक्टर आर्यन की पत्नी को पुष्पक विमान के गुंडे अपहरण करके हेलीकॉप्टर से उसके सामने ले आता है और उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी देता है। डॉक्टर आर्यन को मजबूर होकर उसी के साथ हेलीकॉप्टर में जाना पड़ता है। हेलीकॉप्टर में बाली डॉक्टर आर्यन की एक साथी पर बंदूक तानकर राम सेतु से जुड़े हुए सारे सबूत को मांगता है तो एपी बाली को समझाने के लिए सामने आता है, लेकिन बाली एपी को हेलीकॉप्टर से बाहर धक्का दे देता है और एपी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। ये देखकर डॉक्टर आर्यन उसी पत्थर से बाली को मार देता है और बाली हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है।
मौका पाकर उसकी दोस्त हेलीकॉप्टर के पायलट से लड़ने लगती है और हेलीकॉप्टर के हैंडल से खींचतान करने लगती है, जिससे हेलीकॉप्टर एक छोटा सा पानी के गड्ढे में क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर क्रैश करने की वजह से बाली जख्मी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर आर्यन, उसकी पत्नी और उसका एक दोस्त बच जाती है। फिर डॉक्टर आर्यन वो सारे सबूत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। वहाँ वो पत्थर को पानी में रखकर दिखाता है तो वह पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगता है। फिर संजीवनी बूटी और उस ग्रंथ को भी कोर्ट में पेश करता है। ये सारे सबूत को देखकर कोर्ट यह फैसला लेता है कि राम सेतु को श्री राम ने ही बनाया है और यह सेतु भारत की संस्कृति और कला को दर्शाता है। इसे तोड़ना कानूनन अपराध है। कोर्ट राम सेतु को तोड़ने की इजाज़त नहीं देती है।